गुलाम भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री, जब उनका देहांत हो गया, आज की परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं कि शायद किसी को यह डेट भी याद नहीं होती कि उनका स्वर्गवास किस दिन हुआ था, वो कब पैदा हुए थे यह भी पता नहीं पूछता। लेकिन उस प्रधानमंत्री का नाम जिंदा कैसे रखा जाए, तो इस देश के बच्चों के साथ जघन्य अपराध किया। वो बच्चे देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ना ये कहीं से चाचा दिखते हैं, और चाची से उन्हें फुर्सत नहीं। कुछ लोग दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिनका कद बौना होता है, उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो अपने जन्मदिन को भी बच्चों की भेंट चढ़ा कर कहें कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाइए। बेचारे बच्चों पे अत्याचार है, वो पूछते हैं इन्होंने क्या किया बच्चों के लिए। अब वो बच्चे हैं, उन्हें क्या मालूम उन्होंने क्या क्या किया है, उनको तो पता नहीं बेचारों को। इसलिए 6 साल पहले, अब से 2 घंटे पहले, मुझे हमारे साथी BHU से LLM करने के बाद जो मेरे साथ रहते हैं ओम नरेश यादव जी ने मुझे कहा कि आपकी एक और डिमांड पूरी हो गई है। मैंने कहा मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है। आज के परिप्रेक्ष्य में 6 साल से एक बात को बार बार बीच बीच में दोहराता हूं, यह सोच के दोहराता हूं, कभी तो कान में जाएगी, कभी तो ये तथ्य पता चलेंगे, और जब तथ्य पता चलते हैं तो काम कैसे होता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। यह कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। चमकौर के युद्ध में उनके 2 बेटों को धोखे से इस्लामिक जिहादियों ने मार दिया था। 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल का और एक 9 साल का। एक इस्लामिक जिहादी बादशाह ने अपने सिपह सालार से कहा कि गुरु गोविंद सिंह को, इनके दोनों बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तलवार निकाली गई बच्चों के सामने और उनसे कहा इस्लाम कबूल कर लो, जिंदा बख्श दिए जाओगे। 6 साल का जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों बच्चों ने, सोचिए उनकी उम्र क्या है। आज की हमारी माएं 6 साल और 9 साल के बच्चे को यह कहानी नहीं सुनाती, यह बात नहीं बताती। वो जिद करता है तो उसको मैगी खाने का वादा कर देती हैं, किसी तरह टालो। साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने उस इस्लामिक जिहादी की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। इसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों की मौत हो गई। उन दोनों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, इस सदमे में उनकी भी डेथ हो गई। यह घटना इतिहास में दर्ज है। हमने इतिहास पढ़ा, भूल गए, खत्म कहानी। लेकिन जिस राष्ट्र के पास ऐसे 2 बहादुर बच्चे हों, जिनकी बहादुरी की कहानी आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी, और यह कहानी सुनाई जाती, तो ये जो जिहादी इस समय पूरे देश में तलवार के जोर पर कन्वर्जन कर रहे हैं, एक भी नहीं होता।
मुझे खुशी है कि आज सत्ता पर बैठे शीर्ष नेता ने एक फैसला लिया और सुबह ट्वीट करके कहा कि अब से 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब यह वीर बाल दिवस जब मनेगा तो चाचा की कहानी नहीं सुनाई जाएगी, चाचा के चाचा की सुनाई जाएगी। यह कहानी जन जन तक पहुंचेगी। जो बच्चा आपकी नहीं सुनता है, जब वो इस कहानी को सुनेगा तो जिहादी उसके पास नहीं फटकेगा। सत्ताओं में बदलाव और सत्ता से बदलाव कराना, दोनों में फर्क है। मुझे खुशी है कि शीर्ष पे बैठे लोग सिर्फ सरकार नहीं चला रहे, देश नहीं चला रहे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस राज्य को डायरेक्टली अंग्रेजों ने रूल नहीं किया, यहां के राजा महाराजाओं के माध्यम से किया। इसलिए मध्य प्रदेश में संस्कृति, सभ्यता बची हुई है। लिहाजा मुझे लगता है कि आपकी धरती, अहिल्याबाई होलकर की धरती, आपका बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती। आप दोनों का एक कोइंसिडेंस देखें, क्योंकि यह परंपरा हमारे यहां इसलिए गलत पड़ी कि हमने गलत हीरो चुने। हमने सिर्फ यह समझा कि सरकार को हम चुनते हैं, सरकार का काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम है फैसला देना, पुलिस का काम है, सेना का काम है, बस सब कुछ सरकार करेगी, हम यही समझते थे। आपके राज्य के लोग याद कीजिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर को जो उनको मुंह दिखाई मिली थी उस वक्त, आज के दौर में करोड़ों थी वो, उस मुंह दिखाई की रकम से अहिल्याबाई होलकर ने बनारस के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उसी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहां महाराष्ट्र और कहां बनारस, वहां के घाट बनवाए। हमारी परंपरा यह थी, सत्ता राजकाज का काम करती है लेकिन मूल में उसके राष्ट्र होता है। लेकिन 70 सालों में हमने सत्ताएं चलाई, राष्ट्र नहीं बचाया।